क्या आप जानते हैं बिहार में 2200 साल पुराना यह स्तंभ आज भी सीधा खड़ा है। इतिहास का यह स्तंभ 2200 साल से खड़ा है, लेकिन इसे किसने बनवाया था? एक युवा लड़का नाम चंद्रगुप्त, साथ में उसका गुरु चाणक्य। दोनों ने मिलकर नंद वंश को हराया और यहीं से शुरू हुआ भारत का पहला विशाल साम्राज्य। फिर आया अशोक, युद्ध जीता, लेकिन कलिंग की तबाही देखकर उसका दिल बदल गया। तलवार छोड़कर उसने धम्म को चुना और बन गया इतिहास का सबसे अलग सम्राट। पाटलिपुत्र जैसे नगर उस समय की उन्नत निर्माण कला और स्थापत्य दृष्टि के उत्कृष्ट उदाहरण थे। आइए बात करते हैं अशोक स्तंभ के बारे में, जिसे महान मौर्य सम्राट अशोक ने स्थापित कराया था। यह भव्य स्तंभ धर्म, शांति और नैतिकता का संदेश देता है और इसका सिंह शीर्ष आज भी शक्ति और सत्य का प्रतीक माना जाता है। अब तक लगभग 20 अशोक स्तंभ मिले हैं, जिन्हें सम्राट अशोक ने अलग अलग स्थानों पर स्थापित कराया था। यहाँ हम उनमें से कुछ प्रमुख स्तंभों की तस्वीरें प्रस्तुत कर रहे हैं। इनके विस्तृत विवरण हम अगले भाग में देखेंगे। अशोक स्तंभ केवल स्थापत्य या सजावट के लिए नहीं थे, बल्कि इनके माध्यम से सम्राट अपने नैतिक संदेश और प्रशासनिक आदेश जनता तक पहुंचाते थे। अधिकतर स्तंभ चुनार के चिकने बलुआ पत्थर से बने होते थे और लगभग 40 से 50 फीट ऊंचे होते थे। इनकी सतह अत्यंत चमकदार होती थी, जो मौर्यकालीन शिल्पकला की उत्कृष्टता को दर्शाती है। हर स्तंभ की बनावट बहुत सुव्यवस्थित होती थी। सबसे नीचे उसका आधार जमीन में मजबूती से गड़ा रहता था। ऊपर लंबा गोल स्तंभ होता था, फिर एक गोल प्लेटफॉर्म जैसा भाग और सबसे ऊपर किसी जानवर की सुंदर मूर्ति होती। इन शीर्षों में सिंह, बैल, हाथी या घोड़े की आकृतियां बनाई जाती थीं, जो शक्ति, साहस और समृद्धि जैसे गुणों का प्रतीक थीं। सारनाथ का 4 सिंहों वाला स्तंभ शीर्ष सबसे प्रसिद्ध है, जिसे बाद में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया। अशोक स्तंभ उस समय के प्रशासन, विचारों और प्राचीन भारतीय शिल्पकला की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थित लौरिया नंदनगढ़ का यह अशोक स्तंभ लगभग 2200 साल पुराना है। यह स्तंभ लगभग 40 फीट ऊंचा है और चुनार के चिकने बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इसके शीर्ष पर बना सिंह शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। इस स्तंभ पर सम्राट अशोक के धम्म से जुड़े संदेश ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। लौरिया नंदनगढ़ का यह स्तंभ आज भी मौर्यकालीन कला और इतिहास का अद्भुत उदाहरण है। बिहार के वैशाली में स्थित यह अशोक स्तंभ लगभग 2200 साल पुराना है और इसके शीर्ष पर एक सिंह की मूर्ति बनी है। लौरिया अर्राज का अशोक स्तंभ भी मौर्यकालीन कला का शानदार उदाहरण है, जिस पर धम्म के संदेश लिखे गए हैं। रामपुरवा में मिले अशोक स्तंभों के शीर्ष पर सिंह और बैल की सुंदर मूर्तियां बनाई गई थीं। टोपरा का अशोक स्तंभ बाद में दिल्ली लाया गया और आज यह फिरोज शाह कोटला में खड़ा दिखाई देता है। प्रयागराज के किले में स्थित अशोक स्तंभ पर कई ऐतिहासिक शिलालेख आज भी देखे जा सकते हैं। ये सभी अशोक स्तंभ प्राचीन भारत की कला, शासन और संस्कृति की अद्भुत विरासत को दर्शाते हैं।